ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਨਿਰਗਮਨ 15 ਅਧਿਆਇ ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੂਚ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਨਿਰਗਮਨ, ਉਹਦਾ 15ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। शांत हो जाओ प्लीज, सेटल डाउन। Amen. Okay. निर्गमन 15 और 26 आयत इत्थे लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना आएगा। इत्थे लिखा, मैं तुझ पर ना भेजूंगा। हिंदी में, अंग्रेजी च भी इदा ही है, पर जो तुसी हीब्रू इब्रानी भाषा च पढ़ते हैं, ये परमिसिव विल है, जिथे परमेश्वर अनुमति दिंदा, भेजदा नहीं है। परमेश्वर कोई बीमारियां नहीं है स्वर्ग च, रोग नहीं है कि जिन्होंने वो भेजदा, पर जो तुसी इब्रानी च पढ़ते हैं तो यह परमिसिव विल है, उन्हें अनुमति नहीं देगा किसी रोग की साडे उपर। जिन्होंने मिस्रियां ते आउण दिते वो साडे उत्ते ना आउण देगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। परमेश्वर क्या कहना, मैं तेरा। पर तुसी ध्यान नाल पढ़िया इस आयत नूं, इत्थे लिखिया, यदि ये तू मेरा वचन ध्यान धर के सुने, अपना मन लगाए। असी सारे चंगे होना तो चाहते हैं, रही वचन ध्यान नाल सुनना नहीं चाहते। नीति वचन 4 उदी 20, 21, 22 आयत च लिखिया, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कन मेरियां गल्लां ते ला, इन्हां नूं अपने हिरदे च, अपने दिल च धारण कर और अपन अखां तो दूर ना होने दे, क्योंकि जिन्होंने यह प्राप्त होंगे हैं उन्होंने शरीर के चंगे रहन का अते जीवित रहन का कारण होंगे हैं परमेश्वर का वचन। और असी पहले सैशन एक आयत में देखा सी, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुख केवल रोटी ही नाल नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक वचन नाल जीवित रहिंदा। जिहड़ी चंगाई है साडे शरीर च परमेश्वर के वचन के द्वारा बहाव करती है, इसलिए वचन नूं ध्यान धर के सुनना बहुत जरूरी है। नंबर 1, तुसीं इत्थे बैठे हैं, परमेश्वर के वचन नूं ध्यान दो। बाकी गल्लां हुंदियां रहणगीआं, कोई इधर देखदा, कोई उधर देखदा, किस तुहाडे दिमाग च कोई गल आ गई, तुहानूं कोई समझ नहीं आई, बाद च समझ लो जाके, पर इस टाइम तुसीं सुनो ध्यान नाल। आमीन। फिर तो पढ़िए इस आयत नूं। ओके, सारे ही पढ़ांगे। 15-26, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, किसका वचन, किसका वचन, डॉक्टर का वचन नहीं, परमेश्वर का वचन, तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर आने दिए उनमें से एक भी तुझ पर ना आने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। क्या है परमेश्वर साडा, क्या है वो परमेश्वर, क्या है। ओके, इसी किताब का 23वां अध्याय और उसकी 25 और 26 आयत। कर लिया? ओके, 25 आयत, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे
अन्न जल पर आशीष देगा। क्या करेगा? तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, और तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਜਲ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਰੋਗ ਦੂਰ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਜਲ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਊਂਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਂਝ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਰਭ ਗਿਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਭੁਗਤ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। जब तक तुसी संतुष्ट नहीं हो जाते। 70 मिनिमम और वो तो बाद अनलिमिटेड। आमीन। 70 मिनिमम है घट्टो घट, पर वो तो बाद जब तक तुसी संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक तुसी जी सकते हैं। आमीन। 91 भजन जबूर 91 की 16 लिखा, यू विल सैटिस्फाई मी विद द लॉन्ग लाइफ। मैं तुहानू लंबी उम्र नाल तृप्त करांगा। और लॉन्ग लाइफ, लंबी उम्र ऐदा दी नहीं है जी च तुसी जीना ना चाहो, रोग दे नाल भरी हुई नहीं। ऐसी उम्र जिहड़ी तुसी जीना चाहो। आमीन। पर इत्थे क्या लिखा? यदि तू अपने परमेश्वर की उपासना करें, यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। परमेश्वर की उपासना करने नाल परमेश्वर तुहाडे अन्न जल ते आशीष देवेगा। सिंपल सिंपल शर्त है, सिंपल कंडीशन है। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। पर लोगों को सब काम करन दा, बाकी सब गल्लां लई टाइम है, परमेश्वर की उपासना छड्ड के। फिर लोग उम्मीद करते हैं कि वो चंगे हो जान। मैनू डॉक्टर ने मना करे जी, मैनू डॉक्टर ने ये मना करे। बाइबल च लिखा मैं तेरे अन्न जल ते आशीष दूंगा, और बाइबल च भी लिखा है जो भोजन तेरे अगे रखा जाता वो शुद्ध है। इस वचन के कारण और उस प्रार्थना के कारण जी असी करते हैं। मैं एक जगह सी, एक मलेरकोटले चर्च च प्रचार करने गया। उत्थे बहुत सारिया चंगाइयां हुई, पर पास्टर जी जिहड़े पास्टर जी सी उन्हों दा साडू ब्रदर भी सी उत्थे। ते मीटिंग तो बाद असी लंच करन लगे। उन्होंने मटन बनाया सी ते असी उन्होंने जिहड़े साडू सी उन्होंने पास्टर जी दे उन्होंने कहा भी तुसी भी खाओ खाना। वो कहते ब्रदर मैं नहीं खा सकता, मेरे तो पेट च बहुत इन्फेक्शन है। मैनू डॉक्टर ने कहा भी ना तुसी कोई मीट खा सकते, ना कोई मसाला, ना कोई फ्राई चीज़। ज्यों ही मैं खाना मैनू तो टॉयलेट जाना पैंदा। मैं उन्होंने कहा परमेश्वर के वचन च लिखा कि परमेश्वर तेरे अन्न जल ते आशीष देगा और तेरे चो रोग दूर करेगा। ये भोजन तेरी चंगाई दे लई है, तेरी बीमारी दे लई नहीं है। मैनू कहते फिर ऐदा है पास्टर जी तुसीं प्रार्थना करो। मैं नहीं प्रार्थना करता, रोटी तैं खानी है, प्रार्थना मैं क्यों करूँ? चंगाई की जरूरत तैनू है। परमेश्वर तेरी भी प्रार्थना उन्नी सुनता जिन्नी मेरी सुनता। मैं तैनू सिखा सकदा पर मैं तेरी जगह काम नहीं कर सकता। उस व्यक्ति ने प्रार्थना करी और उन्हें विश्वास करया और मीट खाया, वो पेट बिल्कुल गड़बड़ नहीं होया, कोई समस्या नहीं हुई पेट चो। तो बाद वो अपने घर चला गया पटियाले,
ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਨਾ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਨ ਜਲ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਊਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਆ ਕਰਾਂਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਭੋਜਨ ਲਈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। और ये महत्वपूर्ण है। यदि तू अपने परमेश्वर की उपासना करे तो तेरे अन्न जल ते आशीष देगा ना। ये आयत मैं नहीं लिखी, ये आयत परमेश्वर ने लिखी है। कितने लोग जानते हैं कि झूठ नहीं बोलता? हाँ, वो अपने वचन के प्रति सच्चा विश्वास योग्य। तो लिखा उन्हें, मैं तेरे अन्न जल ते आशीष देवांगा, तेरे बिचों रोग दूर करांगा, तेरे देश विच ना तो किसी का गर्भ गिरेगा अते ना कोई बांझ होवेगी, तेरी आयु मैं पूरी करूंगा, तेरी उम्र मैं पूरी करूंगा। इसका मतलब तू छोटी उम्र च भी मरेगा नहीं। तुसी अपनी गलती नाल मर जाओ तो अलग गल है, पर जे तुसी परमेश्वर की उपासना करते हो तो यह संभव नहीं है साडा छोटी उम्र च मरना। आमीन। इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान तुहाडे ते हमला नहीं करेगा, मारन लई करेगा, पर तुसी वचन ते जे खड़े होने तां तुहानूं कुछ नहीं होएगा। आमीन आमीन। आपां सिस्टर ज्योति बारे गल करके हटे हैं पहले सैशन च। मैनूं नहीं पता पवित्र आत्मा क्यों उस दिशा च लै गया, क्योंकि मैं उत्थों शुरू नहीं सी करना चाहता। मैं मैसेज इत्थों ही शुरू करना चाहता सी, पर पवित्र आत्मा जो चाहता सी उहनूं करन लई तैयार है। आमीन। क्योंकि कलीसिया प्रभु दी है ते प्रभु इहदा मालक है। आमीन। कौन है मालक? प्रभु यीशु मसीह। कौन है मालक? और आप उसी की उपासना करना आए हैं, और जो हो कहेगा वही असी करांगे। और पास्टर जी ने मैनू इजाजत दी सी कि पवित्र आत्मा जिद्दां तुहानूं कहे उदां ही तुसी करियो। ते जदों असी सिस्टर ज्योति के बारे गल करी तां उन्हां ते अटैक होया, मर सकदे सी ओह, पर परमेश्वर दा वचन ते खड़े होण नाल वो अज जीउंदे हैं। आमीन। ये सौखा सी किसी के मरण तो बाद कह देना वो जो प्रभु की इच्छा सी जी चले गए। मैं पास्टरां नूं कई बार मैं हैरान हो जाना है कि लोग किवें परमेश्वर नूं निंदिया दिंदे आ। वो अपने हिसाब नाल तां बहुत वधिया बोलदे आ। मैं एक जगह गया थोड़े दिन पहला फ्यूनरल ते किसी दे, पास्टर जी ने प्रार्थना करी और वो प्रार्थना पास्टर जी ने ये करी और कहा, प्रभु जी लोग असी तेरी फसल है, तू कच्चा बड्डे चाहे पक्का बड्डे। Come on। पहला तो मैं उसकी प्रार्थना च हाँ ठीक है प्रभु तेरी स्तुति हो, जदों ने गल कहा मेरा गुस्सा आ गया बहुत। हाउ यू कैन जस्ट ब्लेम गॉड? यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या असी अपनी बाइबल ध्यान नाल नहीं पढ़ते? प्रभु यीशु मसीह ने कहा चोर चोरी करन आउंदा है, घात करना और नाश करन, पर मैं जीवन देना आया, मैं नाश करन नहीं आया, और मैं बहुतायत जीवन देना आया। क्या लिखा? कहना मैं तेरी उम्र पूरी करांगा। भजन संहिता 91 16 च लिखा मैं तेनू लंबी उम्र नाल तृप्त करांगा। होर बहुत सारियां आयतां इंडिया मैं तेनू पढ़ के सुना सकदा जिहड़ी लंबी उम्र दे विषय जिक्र करदियां। अफिसियो 6:3 अपने मां बाप का आदर कर। यह पहली आज्ञा जिहदे नाल प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला होवे और तू धरती ते बहुते दिन जीवित रहे। तेरी जीव दे वश मौत और जीवन दोनों ही है। लिखा या नहीं लिखा? हाँ, लोग शराब पी के मर जाने तो कहने प्रभु ने बड़ लिया है। प्रभु ने दिता प्रभु ने लिता नहीं। तुहानूं पता जो अयूब ने यह गल कही तो अयूब को साडे वर्गा प्रकाशन नहीं सी, और वो बाइबल की पहली किताब है जिहड़ी सब तो पहला लिखी गई। अयूब नूं इन्ना पता नहीं सी, पर तुसीं जे अयूब की किताब पढ़ी है ध्यान नाल
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਿਆ ਸੀ ਅਯੂਬ ਨੂੰ? ਕਿਹਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣਪਣੇ 'ਚ ਕਹਿਤੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਔਰ ਲੋਕ ਉਸੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀਨ ਬਣਾਤੀ। ਹਰ ਫਿਊਨਰਲ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇਬਰਾਨੀ 9 ਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਬਰਾਨੀ 9 ਪਲੀਜ਼। नौ दी 27 है। कर लिया सबने? ध्यान ना पढ़ो होने इत्थे लिखा, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। इत्थे क्या लिखा? क्या लिखा? फिर बोलियो। एक बार मरना लिखा नियुक्त है, पर समा नियुक्त नहीं लिखा इत्थे। इत्थे ये नहीं लिखा कि ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ। बिल्कुल नहीं लिखा है। एक बार मरना नियुक्त है, कदों मरना यह नियुक्त नहीं है, यह थोड़े और मेरे हाथ च है। बाइबल च लिखा है, जे तू भलाई देखना चाहना, लंबा जीना चाहना तो अपनी जबान ते लगाम रख। नीति वचन 3 अध्याय तुसी बाइबल पढ़ सकते हैं जिथे तुसी अपनी उम्र नूं लंबी कर सकते हो। लिखा उत्थे तुसीं अपनी उम्र लंबी किवें कर सकते हो। हुण मेरी गल होर ध्यान नाल सुणो, साडी लंबी उम्र होना, साडे चंगे रहना या बीमार होना परमेश्वर दे हत्थ च नहीं है, साडे हत्थ च। आमीन। तुसीं मेरे वाल ऐ देखदे आ भी तुसीं क्या कहने यह गल? मैं तो वही कहना जो बाइबल कहती है। बाइबल च लिखा मौत और जीवन तेरी जीव दे वश च है। यह किने कहा? किने कहा? मैनू सुनाई नहीं दिता। सुन बोलो पहले, जब तुम आपस में गल्लां मारनी बहुत उच्ची बोलते, हुण जब मैं पूछो तुम बोलते नहीं। किहदे वश च है? परमेश्वर दे वश च है। बोलो चंगी तरह, कित्थे लिखा? किहदी जीव दे वश च? परमेश्वर दी। ओहो, मेरी जीव दे वश च है। परमेश्वर ने यह नहीं कहा थोड़ी जीवन और मौत मेरे हाथ च है, उन्हें क्या लिखा? थोड़ी जीव दे वश च है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर सानू लंबी उम्र नाल तृप्त करना चाहता, संतुष्ट करना चाहता, चाहता है कि असीं चंगा जीए और बेहतर जीए। आमीन। नहीं तो सानू चंगा करने की जरूरत नहीं है, वो सानू चंगा करता और चंगा करन च रुचि रखता। उन्हें क्या कहा? निर्गमन 15:26 च असीं क्या पढ़िया? मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। उसने ये नहीं कहा मैं तेरा बीमार करने वाला परमेश्वर है। काश जे ये क्या होंदा, मैं तुहानूं दसदा प्रचारकां ने डरा डरा के रखनी सी चर्च दे लोग। तुसीं चर्च भज्जे आया करना सी डर दे मारे। ये नहीं भी प्रभु नूं प्यार सी तुहानूं होना करना, तुसीं डरदे आया करना सी चर्च। बस जी लोग सामने औखे हो जाने सी, तुसीं इन्ने होया करनी सी, क्योंकि डरदे आया करना सी तुसीं। पर परमेश्वर डरदा परमेश्वर नहीं है। आमीन। आमीन। हालेलुया। वो भला परमेश्वर कहता मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हाँ। ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ क्या होंदा है? कहता मैं तेरे अंजल ते आशीष देवांगा।
तेरे चो रोग दूर करांगा, ना तेरे देश कोई बांझ होवेगी, ना किसी का गर्भ गिरेगा, मैं तेरी आयु पूरी करांगा। हालेलुया। जबरदस्त गल नहीं है? परमेश्वर तुहानू कहना है मैं तेरी उम्र पूरी करांगा। कौन पूरी करेगा? आमीन। ते सानू अपनी उम्र घटाउण की जरूरत नहीं है, प्रभु के रस्ते ते चलो। आमीन। जो असीं इत्थे पहले सैशन च प्रार्थना करते ही, प्रभु ने मेरे एक गल पाई, तुहाडे च एक दो जाने यहो जे हैं जिहड़े तुसीं उसी खड्डे च बार बार गिरदे हैं। प्रभु तुहानू कढदा, तुसीं थोड़ा ठीक चलदे हैं, मुड़ के तुसीं फिर उसी खड्डे च। स्टॉप इट। और वो खड्डा, टोआ तुहाडे विनाश का कारण हो सकता। और तुहानू चेतावनी है, जे तुसीं चेंज ना होए। आमीन। मैं तुहानू गवाही दसदा, मेरा सब तो छोटा ब्रदर, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ। शराब और फीम ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ मैं, पर दूसरे नशे ਜਿਹੜੇ ਆ। तो उन्हें कई बार वो छुट के बाहर आ गया, छड़ दिंदा सी, प्रभु नाल ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ थोड़ा टाइम, वापस थोड़े महीने बाद फिर उत्थे। फिर असीं उसदी मदद करी डॉक्टरों की सहायता नाल, दवाई नाल, ठीक हो गया। थोड़े महीने बाद फिर उत्थे। तो ज़्यादातर मैनू कई मेरी मम्मी नूं मैनू परेशानी हुंदी सी, उहदे बच्चे हैं दो, तो पैसों लिए भी उन्हें मेरे को आना। कई बार तुहानू बच्चों नूं देख के तुहानू मदद करनी हुंदी है। पर तीसरी बार जो अगली बार वो गिरिया, मैं अमेरिका च सी, पर उन्हें मैं उत्थे एक स्वप्न दिखाया भी ये दोबारा नशा करन लग गया। मैं किसी व्यक्ति नूं, विश्वासी नूं, जिहदे नाल उहदा चंगी मित्रता, मैं उन्होंने फोन कराया। मैं क्योंकि मैं तो ब्रदर सी, शायद मेरे को ना भी ग्रहण करे छेती हो। मैंने कहा भी उहदे कोल जा, बाप उन्होंने कहा भी तू नशे च दोबारा लग गया करन, प्रभु ने मैनूं दस्सिया। उन्हें जाके उन्होंने दस्सिया, वो कहता नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तुहानूं पता कई बार तू प्रभु सच भी बोलदा और असीं ग्रहण नहीं करते, अरे खतरनाक है। जो अपने पाप छिपा रखता है वह नष्ट हो जाता है। जिहड़ा मन लैंदा और छड्ड दिंदा उहदे ते दया कीती जांदी है। मूर्ख अपनी बुराई दे कारण ही गड्ढे च गिरदा, हर्ट हुंदा या नाश हुंदा। बार बार तुसीं जिहड़ी गलती करी तुसीं उह च बार बार गिरदे हैं। तुहानूं मज़ा आंदा उत्थे उस गिरने च। पर मैं तुहानूं एक गल दस देवां, मैं तुहानूं प्रभु वालों चेतावनी दे रहा कुछ लोगों को, क्योंकि मैनूं उत्थे बैठे बैठे प्रभु ने गल कही है। यदि तुसीं ना बदले, जिहड़ा भी तुसीं व्यक्तियां हो, तुहाडा विनाश नज़दीक है। फिर तुसीं किसी नूं ब्लेम ना करियो, तुसीं खुद जिम्मेवार होंगे उहदे। और मेरे ब्रदर नूं जदों दोबारा मैं वापस आया, मैं उहदे कोल गया, मैं बहुत स्ट्रेट उहदे नाल गल करी। मैं उहनूं कहा भी मित्र हुण तू तो बड़ा है, तेरे बच्चे हैं, ब्याह हो गया, तू अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखता सी। मैं तेरी वाइफ नूं कहना भी बच्चे ले भाई अपने घर चले जा, मैं कहूँगा उन्होंने। और मम्मी नूं कह देना भी तेनों रोटी नहीं देनी, जो करना कर, जिथे घूमना घूम, ऐश कर, साडे वालों पूरी तरह। ऐदां ही किया मैनूं। प्यार है, वह भलाई करदा, वह अनुशासित करदा। तुसीं मार कुट तां सकदे नहीं उन्होंने, पर मैनूं जो ठीक लग्या मैं उही करिया। मैं कहा तू अज तो बाद जे तैं बदलना नहीं है तो ये गल फिर पक्की है, हुण ये फाइनल हो जाना।
चलो ये गल उन्होंने लग गई, प्रभु का शुक्र है तो उन्हें नशा छड्डण का फैसला ले लिया। हुण जो कोई नशा छड्डदा है तो उन्होंने तकलीफ होंदी है, बिना मैडिकल हैल्प तो दर्द होंदा, पेट च दर्द, लत्तां दर्द, जिदा ਉਹਦਾ इदां सी जिद्दां जान निकलदी है। किन्ने लोग जानते हैं इस गल नूं जिन्हां ने नशा करिया पहलां, ते मैनूं फोन करिया उन्होंने, घर मिंजे दे पिया और रो रहा, और उन्होंने बहुत, मेरा छोटा भरा, मैं उन्होंने बहुत प्यार करदा और वो बहुत ही तकलीफ च उस दिन, उन्हें मेरा हथ फड़ लिया, मैनूं कहंदा मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं नहीं करनी। जिस व्यक्ति को मैं प्यार करता मैं यही कहा, मैं जे तू अज ये मन पूरी तरह नहीं फिराउंदा, जे तू कहना है भी प्रभु अज तो बाद कदे मैं दोबारा इस गड्ढे च नहीं गिरांगा, इस खड्डे च नहीं गिरांगा, मैं दोबारा वापस नहीं लौटांगा इस नशे वाल, तद मैं तेरे लिए प्रार्थना करनी है। नहीं, मैं तेरे लिए कोई प्रार्थना नहीं करनी, मैं अपना टाइम खराब नहीं करना। पर कई बार जो शरीरक दुख आ वो सच्ची तौबा पैदा कर दिंदा। तो उन्हें तौबा करी, रोन लग गया, रोंदा वो पहले ही सी, तकलीफ च सी। मैनूं कहंदा मैं अज ये वादा करदा और प्रभु नाल भी तुहाडे नाल भी, अज तो बाद मैं दोबारा नशा नहीं करूँगा। उन्हें अंगीकार करिया। मन फराउण का मतलब सिर्फ पापां नूं मन्नना नहीं है, पर छड्डना भी है। उन्हें मन्निया, असीं प्रार्थना की, प्रभु का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक हो गया, उन्होंने कोई दर्द नहीं होया, तो बाद सैट हो गया, उसकी जिंदगी सैट हो गई, वधिया जॉब लग गया, हो परमेश्वर का शुक्र है, सब गल्लां बदल गईयां। ये मैं तुहानूं इसलिए दस रहा, तुहाडी जिंदगी च गल्लां बदल सकदियां जे तुसीं अज तौबा करके कहने कि मैं छड्डदा है, मैं उत्ते उस टोए च दोबारा नहीं गिरांगा, और तुहानूं निकलण दी जरूरत है उहदे चों। आमीन, आमीन। हले भी असीं निर्गमन च हैं, 23 दी 25-26। ਅਸੀਂ 9 ਦੀ 27 ਚ ਗਏ ਸੀ ਇਬਰਾਨੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਨਾ ਨਿਯੁਕਤ है। ओके 25, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अंजल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, चंगाई ਲਈ भी, लंबी उम्र ਲਈ भी, बच्चों ਲਈ भी। आमीन, आमीन। ओके, हुण चलो तुसीं मेरे नाल व्यवस्था विवरण ਉਹਦਾ 7वां अध्याय, कर लिया? व्यवस्था विवरण, व्यवस्था सार पंजाबी 7 अध्याय 12 आयत तो सारे पढ़ांगे। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। वह तुझसे प्रेम रखेगा, वह तुझे आशीष देगा। सुनो इतने प्रतिज्ञा क्या है, क्या लिखा? वह तुझसे प्रेम रखेगा, वह तुझे आशीष देगा, गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाख मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा। तेरी गाय बैल भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, और तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वंश होंगे। कहना ना पुरुष न स्त्री निर्वंश होंगे, और तेरे पशु में भी ऐसा ना होगा।
और यहोवा तुझ से सब प्रकार के रोग दूर करेगा। किन्ने प्रकार दे? किन्ने प्रकार दे? परमेश्वर तेरे चो सब प्रकार दे रोग दूर करेगा। पर उत्थे लिखा है जे तू इन्हां नियमां नूं सुन के, तुसीं कहोगे कि ब्रदर पुराने नियम च ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਰੋਮੀਓ 13 ਅਧਿਆਇ ਪਲੀਜ਼। रोमियो 13 गलतियों 5 दी 14। रोमियो 13 पढ़ लो पहला। रोमियो 13 दी 8 आयत। तुसी ये व्यवस्था नूं किवें पूरा करदे हैं, इन्हां नियमां नूं किवें पूरा करदे हैं? नवे नियम च 8 आयत, रोमियो 13 दी 8 ते लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि वह विचार ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इन हत्या ना करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। नवे नियम च जिहड़ी आग्या या व्यवस्था सानू मननी है वो है पड़ोसी नू प्यार करना। पड़ोसी कौन आ? हो जिहड़ा तुहाडे नाल कुर्सी ते बैठा है, तुहाडे विश्वासी भाई भैन। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुसी आपस विच प्रेम रखो तो इसी तो लोग जानणगे कि तुसी मेरे चेले हो। किहदे विच? आपस में। और साडी बहुत बड़ी समस्या है बहुत बार कि साडा प्रेम आपस में ही नहीं है। गलतियों 5:14 प्लीज। गलतियों क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्या कर? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यूहन्ना 13 अध्याय। चौंतीस। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। रोमियो, गलातियों, यकूब और 2:8 आयत। 2:8 भी प्लीज। यकूब दो दिया इतने लिखा, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख सचमुच राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। क्या करते हैं?
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੋਮੀਓ 13 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਚੰਗਾਈ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2:24 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ 'ਚ ਲੈ ਹੋਏ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਰ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਈਏ ਔਰ ਉਸੀ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਿਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਚੰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚਰਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਿਆਰ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲਵ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਵੈਨ ਹੀ ਫੋਰਗਿਵਸ ਫਾਲਸ। ਪ੍ਰੇਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਓ 13 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾਈ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗਲਾਤੀਓ 5 ਅਧਿਆਇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਗਲਾਤੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। पांच दी 6 मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। कितना प्रभाव पाਉਂਦਾ विश्वास? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰਦਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ, ਜੀਵਤ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁਰਦਾ।
कर्म क्या है? विश्वास के कई कर्म है, ਉਹਦੇ कई एक्शन है, और प्रेम ਉਹਦਾ केंद्र बिंदु है। पहला ग्रंथियो 13:13 च लिखा, विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थाई है, पर प्रेम सर्वोत्तम है। तुम स्वर्ग च जाओगे, उत्थे भी विश्वास होएगा, आशा होएगी, प्रेम होएगा, पर प्रेम उन्होंने च सब सर्वोत्तम होएगा। बाकी सारिया चीज़ां जांदियां रहणगियां, भविष्यवाणी होगी जाती रहेगी, ज्ञान है अधूरा है जिहड़ा, वो भी मिट जाएगा, सारिया गल्लां खत्म हो जाएंगियां, पर विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थाई रहणगे, पर उन्होंने च प्रेम सर्वोत्तम है। ਇਹਦਾ मतलब यह है बाकी चीज़ां प्रेम के बिना काम नहीं करनगियां। विश्वास नूं प्यार की जरूरत है। आमीन, आमीन। विश्वास नूं प्यार की जरूरत है, और उसदे बिना काम नहीं करता। और मसीहां कोल विश्वास हो सकता है, पर वो विश्वास किसी काम का नहीं है। पहाड़ों को हटाने का विश्वास हो सकता, मसीही आत्मिक भी हो सकते हैं, अन्य भाषा च बोलने वाले हो सकते हैं, भविष्यवाणियां करने वाले हो सकते हैं, अन्य भाषा का तर्जमा करने वाले हो सकते हैं, बहुत सारा प्रकाशन वाले भी हो सकते हैं। पर बिना प्रेम सब कुछ बेकार है। तुहानू पता है यीशु मसीह ने कितना फोकस किया आपस में प्रेम करने का? वो पुराने नियम च भी है। कई बार लोग सोचते हैं नवे नियम च है सारा कुछ, ये पुराने नियम च भी है। लै व्यवस्था 19:18 आयत प्लीज, एक बार लै व्यवस्था 19:18 देखियो। लेवियां की किताब, पंजाबी च लेवियां की किताब। उन्नीस 18 आयत। सतारा भी पढ़ दो, बेहतर है। इतो शुरू कर देने असी। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, और अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा ना लेना, और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना। क्या ना करना? पलटा ना लेना, और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना। आपकी जाति भाई और भैन कौन है? साडे जाति भरा और भैन कौन है? मैं लगता भुख लगी तुहानू। हाँ प्लीज, मैनू हले भी सुनाई नहीं दिया। तुहानू मेरी आवाज सुनाई नहीं दी मेरा माइक तो? तुहाडे जाति भरा और भैन कौन है? बच्चे ने बोलिया, पिछे किसी की आवाज नहीं। कौन है? हो रुचि, हो रुचि, हो रुचि, हो रुचि। शर्म आती है विश्वासियों को भाई भैन कहने को। और सानू ये बोलना चाहिए अपने आप को, जो साडा शरीर किसी मसीही भैन भाई के विरुद्ध च उठता है, तो सानू ये बोलने की जरूरत है कि वह मेरा भरा है, वह मेरी भैन है मसीह च, मैं उहदे नाल बैर नहीं रखांगा। और यही उत्तर है साडा शैतान दे लई। आमीन। क्योंकि सानू सबनों टैंपटेशन आउंदी है, साडे सब दे मन च विचार आउंदा, पर सानू अपने आप को बोलना होंदा है कि वह मेरा मसीही भैन भरा है और मैं उहदे नाल बैर नहीं रखांगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरे पीछे, जो मेरे मसीही भैन भरा हैं, मैं उन्हां नाल बैर नहीं रखांगा। एक बारी फिर, जो मेरे विश्वासी भैन भरा हैं,
मैं उन्हां नाल बैर नहीं रखांगा। आमीन। ये गल्लां दा भी अंगीकार बहुत जरूरी है। आमीन। अपने जाति भाइयों से बैर ना रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। और ये आयत सिर्फ यीशु मसीह ने नहीं कही, नवे नियम च, पुराने नियम च भी कही गई। परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। आमीन। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਉਹ ਆਉਣੀਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੈਰ ਰੱਖਣਾ, ਤੁੱਛ ਜਾਣਨਾ। ਇੱਕ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਓ 11ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। आयत पहला ग्रंथियो 11:17। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੌਲੁਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਚਰਚ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਰਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਰੰਥੀਅਨ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਸੀ। ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਾਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਪੌਲੁਸ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਕੋ ਡਾਂਟ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੋ ਡਾਂਟ, ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਬਰਾਨੀਓ 12 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੇਵਿਚਾਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਵੀ ਲਗਵਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੁੰਮਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਆ ਬਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸੇ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਹਾਨੀ ਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੁਰਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਸੀ, ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਸੀ चर्च 'ਚ। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूं। तो ਅਸੀਂ ਫੁੱਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੂਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਰੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਣਦੇਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ?
ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾ ਮਸੀਹੀ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਗ ਆ, ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਸੀਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਢੋਂਗਾ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ਾਉਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਦਮਸ਼ਕ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਹਾ? ਹੇ ਸ਼ਾਉਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਦੇਖਦਾ ਉਹ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਆ, ਔਰ ਦੇਹ ਔਰ ਸਿਰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਦਾਖਲਤਾ ਹੂੰ ਤੁਮ ਡਾਲੀਆਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਇੱਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ 19 है, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वह प्रकट हो जाएं। इसका मतलब गुटबाजी भी है। तुम जो एक जगह इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे या घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और उनके पास जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। कहता मैं तुहाडी बड़ाई नहीं करदा, जिहड़ी गल गलत आ उहनूं मैं गलत ही कहना, यह गलत है। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਸੀਹੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਨ ਦਾ। ਕੀ ਹੈ? ਆਮੇਨ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਗ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਔਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ 29 आयत स्किप कर लो, 29 आयत आ जाओ। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। मतलब प्रभु भोज ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ, ਨੰਬਰ 1 ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੋੜੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਦੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ? ਦੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल, रोगी और बहुत से मर भी गए हैं। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਔਰ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ। ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ,
रोमियो 10 ਦੇ ਆਇਆ, एक मिनट, 14, रोमियो 14 प्लीज। चौदह की 4 ना, बहुत अभी सीरीयस मैटर च आ रहे हैं। मैं थोड़ा लैके आ रहा इस जगह से जिथे बहुत जरूरी है चंगाई बोलना और चंगाई को प्राप्त करना। 14 की 4 च लिखा, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है। इतने क्या लिखा, कहना तू कौन है जो दूसरे के दास से दोष लगाना है। पास्टर या कोई मिनिस्टर या कोई विश्वासी, वो तो डर मेरा दास नहीं है, वो परमेश्वर का दास है। तो साडी क्या हिम्मत है फिर, असी केड़ी, इत्थे परमेश्वर कहता तू कौन है जो दूसरे के दास से दोष लाना। मेरे को कई लोग शिकायत लेके आए, पास्टर अंकल नरूला बारे, बलजिंदर प्रॉफिट बलजिंदर बारे लोग गल्लां करन लग गए। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ क्या तकलीफ है। जे प्रभु ਨੂੰ तकलीफ नहीं उन्होंने द्वारा लोगों ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ क्या तकलीफ है। हैगी किसी ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ कोई तकलीफ नहीं। चंगा कौन करता? प्रभु। प्रभु चंगा करता। जे प्रभु ਨੂੰ प्रॉब्लम नहीं तो सानू क्या प्रॉब्लम है। अगर वो सही नहीं है तो उन्होंने जांचना या दोष लाने का काम परमेश्वर का साडा नहीं है। आमीन। सानू अपनी जिंदगी देखनी है कि असी कित्थे खड़े हैं। मैनू अपने आप नू जांचना है, दूजियां नू नहीं। कहना उस इस करके अपने ऊपर दंड लिया, इसलिए उन्होंने कई निर्बल हैं, कई रोगी। मैं विश्वासियों को देखना, उन्होंने बिल्कुल भै नहीं है किसी परमेश्वर के जन के खिलाफ बोलने के लिए। They don't care. Look like they are so righteous. अपने आप को ऐ सोचते हैं कि वो बहुत धर्मी है, बहुत बढ़िया है, बहुत बड़े हैं। वो तो पादरी इदा ही है जी। पर परमेश्वर इस प्रकार नहीं देखता। परमेश्वर अपने ही माप नाल न्याय करता हो। ਉਹਦੀ धार्मिकता साडी धार्मिकता नहीं है, ਉਹਦੀ धार्मिकता अपनी है। आमीन आमीन। इसलिए बाइबल च लिखा, जे तू चंगे दिन देखना चाहना तो अपनी जबान ते लगाम दे। अरे बहुत जरूरी है। लोग चंगे दिन इसलिए नहीं देखते ना, उन्होंने प्रार्थनावां सुनिया नहीं जांदियां, उन्होंने जीवन च सफलता नहीं आउंदी, उन्होंने जीवन च नौकरी नहीं हैगी, उन्होंने जीवन चंगाई नहीं हैगी, बच्चे सही नहीं चलते, क्योंकि जबान ते कोई लगाम ही नहीं है। वो हर एक नूं जांचते हैं, हर एक दी निंदा करते हैं, हर एक दी बुराई करते हैं। बाइबल च लिखा है, कोई दोष किसी सेवक दे 2 या 3 गवाहां ते बिना नहीं लाई। और लोगों को मजा आता है किसी की बुराई करने का। They enjoy, like उन्होंने ट्रॉफी मिल गई अज की, शाउट करते, तेन पता फलाने ने क्या हो गया, तेन पता फलाने ने क्या हो गया, तेन पता। हाँ, प्रभु का भय मनना बहुत जरूरी है। तुम डरना चाहिए। मैं क्या सानू डरना चाहिए। आमीन आमीन। मैं तो कल एक गल कही सी, मैं जो तुसीं माँ बाप बारे गल करते सी कि क्या तुहाडे बच्चे को इन्ना कॉन्फिडेंस हैगा कि अड़ाऊ पुत्र की तरह सब कुछ बर्बाद करन तो बाद अपने बाप को वापस आ सके, तुहाडा बच्चा गलती करके तुहाडे को लौट सके। तुहानूं पता क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने पता है कि मेरे माँ बाप मेरी बुराई दूजियां कोल भी करते हैं। मैं सीरियस इत्थे हैगे तुसीं इदां दे माँ बाप, मैं मजाक नहीं कर रहा इस टाइम। स्टॉप टॉकिंग बैड अबाउट योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के विषय च बुरा बोलना बंद करो, दूजियां कोल जाके उन्हां दी बुराई करना बंद करो।
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੀ ਇਸ ਔਲਾਦ ਲਈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ। और आप सही जीना शुरू करो। उन्होंने लिए एग्जाम्पल बनो, उन्होंने लिए उदाहरण बनो, ताकि उन्होंने जद किते हो गलत हो जान, किते हो गिर जान, तो तुहाडे कोल दौड़ के आ सकन कि मम्मी डैडी मेरे तो गलती हो गई। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਪਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा दोष मत लगाओ, दोष ना लाओ, नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ भी दोष लाया जाएगा। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ है। दोष लाना प्यार च चलना नहीं है, चुगलियां करना प्यार च चलना नहीं है। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚਰਚ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਚਰਚ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ, ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਤੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ? ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ, ਕਿਆ ਤੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਲਾਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਰਚ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਚਰਚ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੌਲੁਸ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਉਧਾਰ ਪਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਕੋਰਿੰਥੀ 2 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਕਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਕਰਿਆ। ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੇ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਆਮੇਨ। ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਆਵ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਚਰਚ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਰਦੇ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਛੁਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਕਿਆ ਕਰਦਾ? ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕਿਆ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਢਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਹੋ, ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ। ਪਿਆਰ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਢਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਢਕਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਬਸ ਜੀ, ਜਾਂ ब्रेक दे दिए? हाँ, 1 घंटा 8 मिनट हो गए। तुझी ब्रेक लेनी है? नहीं लेनी? ठीक है, एक बारी खड़े हो जाओ और एक दूजे थप्पड़ मार के कहो, सुन रहे हैं ध्यान नाल? खड़े हो गए। हालेलुया। ऐदा मारो। सुन रहे हो? ध्यान नाल सुनियो। सोना नहीं, सिर्फ सुनना ही नहीं। मैनू ना देखो, तुसीं उन्हां नूं कहो, मैनू क्यों कहने? सुनना ही नहीं, पर ये चलना भी आ। उधर बोल, उधर देख के। सिर्फ सुनना ही नहीं, चलना भी है। और मैं तुहानूं प्यार करदा, या मैं तुहानूं प्यार, बोलो एक दूजे नूं। आमीन। बैठ सकते हैं। आमीन। पहला ग्रंथी 11 च वापस लौटते हैं। इत्थे 30 च असीं पढ़िया, कहंदा इस कारण तुहाडे च बहुते निर्बल, यानी कि कमजोर, रोगी और बहुत सारे सो भी गए, यानी कि मर भी गए ना। हुण तुहानूं ये समझ आ गया कि लोग घट उम्र च मरन दे कारण है। परमेश्वर ने नहीं भी कच्चा वढ़ लिया पक्का वढ़ लिया, ऐसा नहीं हैगा। ये लोग आप ही कच्चे चले जाते हैं, ये उन्हों की समस्या। ओके, कत्ती है प्लीज। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। क्या करते? यदि असी अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते ना। मैं ये गल पहला कह चुकिया तुहानूं कि असी दूजियां नूं जांचते हैं, दूजियां दी निंदिया करते हैं, इसकी बजाय कि असी अपने आप नूं जांचीए। बाइबल च दूजियां नूं जांचण दे विषय च नहीं लिखिया, पर बाइबल च सानूं अपने आप नूं जांचण दे विषय च लिखिया कि मेरी समस्या कित्थे है। मेरे जीवन च जदों कोई समस्या हुंदी है, मैं जदों कदे बीमार होना, तो सब तो पहला मैं अपने आप नूं जांचदा कि प्रभु मेरी समस्या क्या है। मेरे को कित्थे गलती हुई है। कई बार वो शैतान का हमला भी हो सकता, सिंपल कोई खाण पीण के कारण या कोई घटी के कारण शरीर च भी बीमारी हो सकती है। पर कई बार वह बीमारी ना माफ करने के कारण भी हो सकती है, या मेरे प्यार च ना चलने के कारण भी हो सकती है, या मेरी किसी के खिलाफ बोले जाने के कारण भी हो सकती है। इसलिए लिखा कहना, जे असी अपने आप को तो असी दंड ना पाते। इसलिए सानू अपने आप को जांचना है। पर जे असी अपने आप को नहीं जांचते तो क्या होंदा? 32 आयत, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। परमेश्वर क्या करता? जे तुसी नहीं जांचते, फिर परमेश्वर अन्याय नूं आउण दिंदा साडे ते, फिर बीमारी नूं आउण दिंदा। ये वो न्याय नहीं है जिहड़ा अंतिम न्याय है। ये संसार का न्याय नहीं है, ये साडा न्याय है। क्यों न्याय करता परमेश्वर साडा? ताकि साडा न्याय फिर संसार दे नाल ना होवे, सानू पहला बचा लंदा हो। इहदे च भी भलाई है।
पर जे असी तंदुरुस्त रहना है, चंगे भले रहना है, तो सानू प्यार च चलना जरूरी है और ये महत्वपूर्ण है। आमीन। महत्वपूर्ण है। और प्यार हर पाप माफ करदा। क्या? किन्ने पाप? हर पाप। हुण आखिरी कुछ आयतां पढ़ूंगा मैं, उसके बाद आपां प्रार्थना करांगे। मरकुस 11 अध्याय। बोर तो नहीं हो रहे तुसी? ईमानदारी नाल किन्ने जने बोर हो रहे हैं? चलो मरकुस 11 अध्याय। इत्थे प्रभु यीशु मसीह, तुसी पाठ पढ़िया होना क्योंकि मैं विश्वास करदा तुहानूं ये बहुत बार प्रचार होया होना। 21 आयत। पतरस को यह बात स्मरण आई और उसने कहा, हे रब्बी देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने हृदय में संदेह ना करे वरन प्रतीत करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, क्या लिखा? फिर तो कहो, फिर तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया। यहां पे इतने कोई शक नहीं है, और तो लिए हो भी जाएगा। पर 24 आयत 25 और 26 तो बिना पूरी नहीं होनी, क्योंकि यीशु मसीह ने आयत तक कंटिन्यू रखिया। उन्हें विश्वास का लैसन सिखाया, पर ना उन्हें महत्वपूर्ण सिखाया। उन्हें 24 किया, जब भी जो कुछ भी तुसी प्रार्थना करके मंगो, प्रतीत करोगे मिल गया तो तुहाडे लई हो जाएगा। पर 25 आयत उन्होंने कहा, पर और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, पहला क्या कहना, जो कुछ प्रार्थना करके मंगो, पर जब प्रार्थना करने लिए खड़े होना है, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। क्या करो? इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। और यीशु मसीह ने दूसरी जगह मती च कहा, 5 अध्याय 5-6 कि जब तू प्रार्थना करें, प्रार्थना करने ਲਈ ਜਾਵੇਂ, अपनी भेंट बेदी ते लेके जावें, और तेरे मन च तेरे भरा दे प्रति कुछ होवे ਤਾਂ भेंट ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ बेदी ਤੇ ਛੱਡ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ भेंट ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, प्रार्थना ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। और यीशु मसीह ने कहा, इसी तो लोग जानणगे कि तुसी मेरे चेले हो। इसलिए क्या करना, पहला प्रार्थना करनी है, पर प्रार्थना करने समय क्या करना? सब तो पहला, जे तुहाडे मन च किसी के प्रति विरोध है तो उन्होंने क्या करना है? प्रेम माफ करदा। कई बार लोग कहते हैं, ब्रदर जी मैं माफ तो करता पर मैं भुल नहीं सकता। जे तुसी भुले नहीं तो तुसी माफ भी नहीं करिया, एक गारंटी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहना मैं भुल जाना, मैं तेरे पाप स्मरण नहीं करता। माफी का अर्थ है याद ना करना। प्रेम जिहड़ा उहदे नाल जो बुरा होया उहनूं ओह याद नहीं रखदा, उहदे बुराई का लेखा जोखा नहीं रखदा। और ना भुलण का अर्थ है कि भी मैं लेखा जोखा रखिया, उन्हें मेरे नाल ऐदां कीता सी। प्रेम या प्यार बुराई का लेखा जोखा नहीं रखता। जब तुसी माफ करता तो तुसी माफ करता।
आमीन। फिर माफ करता, फिर याद रखने का मतलब नहीं ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਆਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਲੇਬੀ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜਲੇਬੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮਾਫੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਔਰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਆਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We bless your name. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੌਂਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਮ ਔਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਨ ਵਰਗੇ ਸਫੇਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਰਫ਼ ਵਰਗੇ ਸਫੇਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇसी ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਧਕਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ,
सिर्फ माफी नहीं बल्कि तुहाडे पापां नूं मिटा सकदा, ਉਹ कदे याद भी नहीं करेगा तुहाडे पाप। तुहाडे च कोई है तो किरपा करके मैं बेनती करदा कि तुसीं अगे आओ, ਉਹਨੂੰ अपना प्रभु, ਉਹਨੂੰ अपना मुक्तिदाता ग्रहण करो, ਉਹਨੂੰ कहो कि यीशु तू मेरा प्रभु है, अज मैं अपना तैनूं सौंपदा, तेरे सिवा मैं होर किसी दे पिछे नहीं चलांगा। मैं विश्वास करदा कि तू मेरे लिए मारिया गया, दब्बिया गया ते मुर्दे च जी उठिया, तू जीवित परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड। कोई है तो प्लीज तुसीं अगे आके इस गल की घोषणा कर सकते हैं, लोगों के सामने अंगीकार कर सकते हैं उन्होंने कि यीशु तू मेरा प्रभु है। थैंक यू फादर, हालेलुया। और यदि कोई प्रभु तो पिछे हटिया, तुसीं भी अगे आ सकते, तुसीं प्रभु तो पिछे हट गए, तुसीं उहदे कोल आ सकते हैं। अज उन्होंने कह सकते हैं, प्रभु मैं तेरे पिछे चलना चाहता, मैं अपना जीवन तेन सौंपना चाहना प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। दो भैणां आईयां, कोई होर भी है दस सकदा। थोड़ा स्वागत है परमेश्वर दे राज। परमेश्वर अपने राज अपने घर स्वागत करदा, अपने परिवार च तुहानूं अपनी संतान बनाउण लई उत्साहित है, तुहानूं गले लाउण लई उत्साहित है। जिवें अड़ाऊ पुत्र दूर तो देख के पिता उहदे बल दौड़ गले लाया उन्हें, इसी तरह अज स्वर्गीय पिता तुहानूं अपने गले लाउण लई उत्साहित है। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू। कोई होर भी है तो अगे आ सकता, मैं तुहानूं टाइम देना कुछ। कम ऑन, तुसीं तुहानूं अपना जीवन यीशु नूं सौंपण दी जरूरत है, तुसीं अगे आ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू। तुसीं अगे आए, मेरे पिछे प्रार्थना करो, मेरे पिछे बोलो, पिता परमेश्वर मैं प्रभु यीशु दे नाम च तुहाडे कोल आउणी है। मैं तुहाडे वचन नूं सुणिया और इस गल नूं जाणिया कि तुसीं मेरे पापां नूं माफ करदे हो। सिर्फ माफ ही नहीं करदे बल्कि मिटाउंदे भी हो और भुल भी जांदे हो। इसलिए प्रभु यीशु मैं तुहानूं अपना प्रभु अते मुक्तिदाता ग्रहण करदी हां, अते मैं विश्वास करदी हां कि परमेश्वर पिता ने तुहानूं तीसरे दिन मुर्दे च जिउंदा कीता। तुसीं जिउंदे प्रभु हो। मैं अपना जीवन पूरी रीति नाल तुहाडे हत्थां च सौंपदी हां, यीशु दे नाम च आमीन। पिता मैं यीशु दे नाम च धन्नवाद करदा, इन्हां नूं तेरे हत्थां च सौंपदा। तेरी सामर्थ काम करे प्रभु जी, जिद्दां इन्हां ने अपना जीवन तेनूं सौंपिया, ओ तू इन्हां दे जीवनां नूं बदलण दी ताकत रखदा। तू इन्हां नूं नवीं सृष्टि बनाया पवित्र आत्मा, इन्हां दे जीवन पूरी रीति नाल बदलण लई तेरा शुक्र है, तेरा धन्नवाद करदे हां पिता। यीशु मसीह दे नाम च तेरा शुक्र करदे हां। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तुसीं जा सकदे, इन्हां लई ताली मारो जिन्हां ने अपना जीवन पब्लिकली लोकां दे सामने प्रभु दित्ता। थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू। कोई भी किसी ने भी किसी गल प्रार्थना करानी, तुसीं अगे आ सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड गॉड, वी ब्लेस यू लॉर्ड। कोई भी किसी ने किसी भी गल प्रार्थना करानी है तो तुसीं अगे आ सकते हैं, चाहे तुसीं चंगाई लई प्रार्थना करानी है या किसी होर गल दे लई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। तुसीं भी चंगाई लई प्रार्थना करानी है तो एक खड़े रह सकते हैं। बना हो सो रोखोंदो रोबो हो शांदा हिस्सा नंदा नबे सारा खांदा लराबा। कम ऑन, हालेलुया। पर दूजियां नूं माफ करो प्लीज, दूजियां नूं माफ करके क्या यीशु मसीह भरोसा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा।
मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी, सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ मैं हाथ उठाकर यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी, सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास देखूंगा मैं
से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचा तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी, सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हालेलुया, हालेलुया। महान प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर तेरा धन्यवाद देंदे हां तेरी हजूरी दे लई, तेरे जिंदा वचन दे लई। धन्यवाद देंदे हां प्रभु तेरे दास दी सेवकाई दे लई, और उस काम दे लई, किरपा दे काम दे लई जो अपने वचन अते आत्मा दे द्वारा साडी जिंदगियां च कीता है। ओ हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। अज फिर तू सानू याद दिलाया कि असीं तेरे प्रेम दे विच चलना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।